हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सभी लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं निकल चुका हूँ अब चंडीगढ़ के लिए, क्योंकि मुझे जाना ही पड़ना था। ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था, जो हमारा नया ट्रक था लखनऊ के लिए गया था 3 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। गया तो वो लगभग 8 दिन पहले था। तो अब उसके क्लेम के लिए जाना पड़ेगा और उसका काम भी कराना पड़ेगा। पता नहीं इंश्योरेंस मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। अब पता नहीं, कहीं पेड में ही तो नहीं कराना पड़ेगा। अगर पेड में काम होगा तो फिर तो बहुत बड़ी लॉटरी खुल जाएगी है। तो अब दिखाते हैं फ्रेंड्स आगे। और आज तो शायद चंडीगढ़ पहुंचने में ही पूरा दिन निकल जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आगे। फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुका हूँ बुड्डी और यहाँ पे लग चुका है बहुत ही भयंकर जाम। यहाँ पे जो बरसात में लैंडस्लाइड हुई थी, उसकी वजह से जो रोड गिरे थे, उसके लिए अब कंस्ट्रक्शन का काम चल चुका है। चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम। बरसात में बहुत ही भयंकर लैंडस्लाइड हुआ था इस साइड। पीछे भी है, यहाँ पे लगभग 4-5 किलोमीटर के दायरे में कंटिन्यू है काम चला हुआ। तो फ्रेंड्स, अब मैं पहुंच चुका हूँ लगभग कुफरी और ये है कुछ खूबसूरत सा व्यू। मुझे ये वाला व्यू बहुत ही पर्सनली कुछ ज़्यादा ही पसंद है, क्योंकि यहाँ से कुछ नज़ारा ही खूबसूरत सा दिखता है। सामने बाहर छोटी छोटी चोटियाँ। इस बार टूरिस्ट कुछ ज़्यादा ही पागल हुए हैं यहाँ पे। टूरिस्ट के पागल होने की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि इस बार बर्फबारी नहीं पड़ी, और जहाँ पे नाले खाले में कहीं थोड़ी बहुत बर्फ़ है भी, या फिर शान जिसको बोलते हैं हम, वो लगा है तो लोग उसी की साथ ही फ़ोटो खींच रहे हैं। तो बहुत ही मुश्किल है इस बार टूरिज़्म सेक्टर का जीना। ऐसा है व्यू, बहुत ही खूबसूरत सा। ऐसी बात भी नहीं है, वैसे टूरिज्म तो है यहाँ पे काफ़ी। लोग शिमला तो आ ही जाते हैं, फिर भी बर्फ़ पड़े या ना पड़े। लेकिन अगर बर्फ़ पड़ती तो मेरे हिसाब से थोड़े ज़्यादा ही आते हैं। तो टूरिस्ट तो है काफ़ी यहाँ पे। वैसे बहुत बड़ा स्पेस होता है, तो मैक्सिमम ही फुल है। फ्रेंड्स, मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे, क्या बोलते हैं, एशिया के सबसे घने जंगल के सामने। ये जो बाहर आपको दिख रहा है, ये है एशिया का सबसे घना जंगल। क्योंकि ये जीके का क्वेश्चन भी है, तो इस वजह से मेरे को हमेशा याद रहता है। तो टूरिस्ट यहाँ से पार्क को, भालू, पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं। इसमें बहुत कुछ दिखता है वैसे यहाँ से पार्क को। फ्रेंड्स, मिलते हैं थोड़ा सा आगे, शिमला पहुँचने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं पहुँच चुका हूँ दिल्ली टनल के पास। यहाँ से चंडीगढ़ है 134 किलोमीटर। अभी जाना तो मुझे यहाँ से वैसे दिल्ली टनल के अंदर से था, लेकिन आगे मेरा दोस्त इंतज़ार कर रहा है, तो मुझे जाना पड़ेगा अब बाईपास वाले रोड में। कुछ ऐसा है व्यू। अब हम जाएंगे बाईपास वाले रोड में। फ्रेंड्स, ये कुछ खूबसूरत सा व्यू शिमला का। और भी हूँ मैं भट्टा कुफर में। बहुत ही प्यारा व्यू। अगर मैं टनल के अंदर से जाता तो मैं ऊपर से इन घरों के बीच से जाना था, वहाँ पार आके निकलने थे फिर हम। अभी मैं सेक्रेटरीट के पास ही निकलूँगा, ऊपर शॉर्टकट मारूंगा मैं आगे से। फ्रेंड्स, मैं पहुँच चुका था शनन शिमला में, और यहाँ मिल चुका है मुझे अपना दोस्त, जिसको इसके नुकसान का बहुत ज़्यादा दुख है। हाँ, मेरे ट्रक बजने का मेरे से ज़्यादा दुख इसकी शक्ल पे दिख रहा है। देखो कितनी खुशी है इसको। तो अब निकलते हैं फ्रेंड्स यहाँ से लंच करके। तो मैं निकल रहा हूँ शनन से। अब मेरे पीछे है जीएनएल का हेड ऑफिस शिमला वाला। तो अब जाएंगे रोड से, ये जाता है सीधे ऊपर सेक्रेटरीट के पास। शॉर्टकट है बहुत तगड़ा। फ्रेंड्स, यहाँ पहुँच चुका हूँ मैं लिफ्ट के पास, और ऊपर दिख रहा है हमें मॉल रोड का चर्च। यहाँ से 5 मिनट का ही रास्ता है रिच के लिए। तो कुछ ऐसा है व्यू शिमला का। है टूरिस्ट के लिए सबसे बेस्ट प्लेस। आजकल तो वैसे ही टूरिस्ट बहुत है शिमला में। फ्रेंड्स, मैं पहुँच चुका हूँ फाइनली 4 लेन में। नहीं तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है गाड़ी चलाना, पास ही नहीं देते यहाँ पे लोग। तो अब मैं पहुँच जाऊँगा लगभग चंडीगढ़ यहाँ से 1.5 घंटे में, जितना मेरा अनुमान है। तो कुछ ऐसी खूबसूरत सी वादियाँ।
जाम लगा हुआ। फ्रेंड्स यहाँ से पहुँच जाऊँगा मैं लगभग आधे घंटे में मनी माजरा, तो मिलते फिर आगे। फ्रेंड्स अब मैं पहुँच चुका हूँ हिमाचल एग्जिट गेट के पास, और यहाँ पहुँचते ही पॉल्यूशन कुछ महसूस होने लग चुका है। यहाँ से आगे आप देख सकते हैं आसमान नीला नहीं ब्राउन जैसा